वेलकम बैक नाजरीन। कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के कारखाने में आतिशज़दगी से धमाके, 24 अफराद जख्मी। फायर ब्रिगेड की 10 से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आपको बताते चलें, कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के कारखाने में आतिशज़दगी से धमाके, 24 अफराद जख्मी हो गए। फायर ब्रिगेड की 10 से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आपको बताते चलें, कराची के इलाके सदर में पार्किंग प्लाजा के करीब पटाखों के कारखाने में आतिशज़दगी से धमाके हुए, 24 अफराद जख्मी हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू उबैद शाह से। उबैद, ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आमना प्लाजा के सामने मौजूद हूँ जहाँ पर पटाखों का गोदाम था। ये आप देख सकते हैं, ये वो इमारत है कि जिसके बेसमेंट में वाक़ गोदामों में अचानक धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 24 अफराद के ज़ख्मी होने का कहा जा रहा है। 24 अफराद उसमें ज़ख्मी हुए हैं। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो धमाका इतना शदीद और ज़ोरदार था कि जिसकी वजह से जो शीशे हैं इमारत के वो टूट के गिरे हैं और उसके गिरने की वजह से मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए, जिनको जिन्ना अस्पताल, सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ, एक बाउज़ और एक स्नार्कल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। स्नार्कल की मदद से छतों पर जो लोग मौजूद थे उनको वहाँ से रेस्क्यू भी किया गया है, क्योंकि धमाका और यहाँ पटाखों की दुकान थी, गोदाम था, तो पटाखे जो जले हैं और जो धमाका हुआ उससे जो काले रंग का बारूद और धुआं उठा है, उसकी वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना था। दम घुटने का मामला था और काले धुएँ की वजह से जो लोग अंदर मौजूद थे उनको भी काफ़ी खौफ तारी हुआ और वो इस इमारत की छत पर चले गए, जिनको स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया है। 24 अफराद के जख्मी होने की इतलात आई हैं। कोई जानी नुकसान की इतलात अभी तक मौसूल नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग को कंट्रोल कर लिया गया है, मजीद फैलने से रोक दिया गया है। ताहम यहाँ पर पटाखों और जो बारूद है उसके गोदाम मौजूद था। यही खदशा है कि जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग को मुसलसल बुझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐन मुमकिन है कि मजीद कोई धमाका ना हो। यहाँ पर फॉर्म भी मंगवाया गया है। फॉर्म की मदद से जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड की मजीद गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। हमें थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी आने, पार्क होने और आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी उबैद, ये भी बताइएगा कि जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी, जिन जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि 13 अफराद को जिन्ना अस्पताल में और 7 को अब्बासी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। उनमें से बहुत से अफराद ऐसे हैं जो कि ज़ोरदार धमाके, क्योंकि आग लगने से पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके के नतीजे में जो खिड़कियाँ थीं, दरवाजे थे या जो छत थी, उसके जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे बाहर खड़ी हुई गाड़ियों की पार्किंग में भी आके गिरे। मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचा है, कारों को भी नुकसान पहुंचा है और जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे थे वो भी धमाके की जद में आके जख्मी हुए हैं। ताहम जो रेस्क्यू इंचार्ज हैं हुमायूं, उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि 4 से 5 अफराद अभी भी अंदर हैं, जिनको निकालने के लिए इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त फॉर्म की मदद से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पटाखों की दुकान थी और यहाँ पर बारूद होता है और ये बारूद दोबारा किसी धमाके का सबब ना बने। यही वजह है कि फायर ब्रिगेड की मजीद कुछ गाड़ियां मंगवाई गई हैं जो कि फॉर्म की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। जी ठीक है। उबैद, मुझे ये भी बताइएगा कि दुकान के मालिक के साथ आपकी कोई बात हुई है? क्या कहना है उनका इस हवाले से? कराची की काफ़ी पुरानी और कदीम दुकान है और कराची में कोई भी बड़ा निजी इवेंट हो या सरकारी इवेंट हो, यहीं से आतिशबाजी का सामान जाता है। और 14 अगस्त जो अभी गुजरी है, इसमें भी जो आतिशबाजी की बड़ी बड़ी सरगर्मियां हुई थी, गवर्नर हाउस से लेकर निजी महफिलों तक, वो उनके तमाम आतिशबाजी का सामान यहीं से मुहैया किया गया था। इससे पहले भी माजी में भी हम देखें तो यहाँ पर मुतअद्दिद बार धमाके हो चुके हैं। अगर गुज़िश्ता 10 साल की हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ से दुकानों को मुंतकिल किए जाने की भी बात हो रही थी कि यहाँ से दुकानों को मुंतकिल किया जाए, क्योंकि शहर के बीचों बीच एक सेंट्रल पॉइंट है और जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत दबाव होता है और ख़ासतौर पे इस टाइमिंग में, रश आवर्स में, जब दफातर की छुट्टी हो रही होती तो यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ से दुकानों को मुंतकिल करने की भी माजी में बातें होती रही हैं। मेयर मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी एक बहुत बड़ा धमाका यहाँ पर हुआ था और यहाँ से दुकानें मुंतकिल की जाने की बातें की जा रही थी, लेकिन
जैसे ही मामला ठंडा होता है इसके ऊपर धूल जम जाती है और यहाँ से आज तक दुकानें मुंतकिल नहीं हुई। ये काफ़ी कमर्शियल एरिया है, सदर का इलाका है, काफ़ी कमर्शियल एरिया है। यहाँ से थोड़े से ही फासले पर मज़ार कायद है। अतराफ़ में हाई जो है बुलंद माला इमारतें हैं, प्लाजाज हैं, कुछ प्लाजा ज़ेर तामीर हैं। ऐसी जगह पर जो गोदाम है वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर काफ़ी तंग से रास्ते हैं और छोटी छोटी दुकानें हैं। यही वजह है कि इन्होंने अपने गोदाम को इस इमारत के पीछे की तरफ मुंतकिल कर दिया गया था और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब एक छोटा सा रास्ता है और उस रास्ते से अंदर की तरफ जा रही हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आई थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्म फैला हुआ है। आग फॉर्म की मदद से आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने सारा फॉर्म इस वक्त सड़क पर बिखर चुका है। जी उबैद, मुतालिका हुकाम की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त डीआईजी साउथ और एसएसपी साउथ भी जायवकुआ पर आए थे। उनका ये कहना था कि उनकी पहली कोशिश थी कि जो ज़ख्मी हैं उनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए और जो लोग बिल्डिंग में फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। रेस्क्यू 112 की टीम ने यहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का भी ये कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद अफराद को रेस्क्यू किया है, स्नार्कल की मदद से छत से उतारा है और अस्पताल मुंतकिल किया है। अभी जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर काले धुएँ के जो है वो बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड का कहना है कि वो आगे बढ़ने से कासिर हैं, क्योंकि धुआं इतना शदीद है और इतनी तेज़ी के साथ आ रहा है और बारूद की बू की वजह से फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर्स हैं उनको भी वहाँ पर खड़े रहने और आग बुझाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अब से कुछ देर कबल स्नार्कल की मदद से भी आग पर पानी फेंका गया था। अभी स्नार्कल नीचे आ चुकी है। काफ़ी हद तक यहाँ जो फ्रंट की जगह है वहाँ पर काबू पा लिया गया, लेकिन जो मरकज़ी पॉइंट था जहाँ पर धमाका हुआ, जो कि गोदाम बताया जा रहा है, वहाँ पर अभी तक आग लगी हुई है और फायर ब्रिगेड उस पर काबू पाने के लिए कोशा है। जी उबैद, ये भी बताइएगा कि आग लगने की वजह मालूम हो सकी है, किस वजह से आग लगी? जी, अभी तक तो आग लगने की वजूहत सामने नहीं आई। यकीनी तौर पर जब पूरा कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और फायर ब्रिगेड की जब रिपोर्ट तैयार होगी उसी में वजूहत सामने आएंगी। लेकिन यहाँ पर जो इमारतें, इससे कबल भी अतराफ़ की जो इमारतें हैं, मुतअद्दिद बार ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि इन पुरानी बुलंदोबाला जो इमारतें हैं यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है की वजह से आग लग जाती है। अगर कैमरामैन शाहिद आपको दिखा सके कि यहाँ पर इस वक्त आपको तारों के गुच्छे भी नज़र आएंगे, जो पोल हैं, PTCL की तार हों, इंटरनेट के कनेक्शन हों या इलेक्ट्रिसिटी के तारे हों, वो तारों के यहाँ पर एक बुरा सा एक जाल बना रहता है और उनमें मुतअद्दिद बार आग लग चुकी है। पोल्स पे भी आग लग चुकी है, अतराफ़ की बिल्डिंगों में भी लग चुकी है और ऐसी बिल्डिंगें जो कि काफ़ी पुरानी हो चुकी है, यहाँ पे मेंटेनेंस का भी कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं होता, फायर एग्जिट का कोई इंतज़ाम नहीं होता। खुदा न खास्ता आग लग जाने की सूरत में उस पर फौरी तौर पर काबू पाने का भी कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं है। माजी में भी यहाँ पर आगे लगती रही हैं, धमाके होते रहे बुलंदोबाला इमारतों पर, लेकिन मामला जूं का तू है। जी ठीक है उबैद, आप हमारे साथ